ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इसमें भगवान के साकार स्वरूप का नाम किस तरह से परम पिता शिव के साथ मिलता है, उसके प्रूफ, और इसके अलावा 3 लोक की रिवीजन, अर्थात हमने नया चित्र शुरू करने के पहले जो 3 लोक का सार देखा है वीसीडी पॉइंट्स के साथ, और सर्व आत्माओं के पिता के लिए हमने थोड़ी बातें समझी कि भगवान को आज की दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कौरव, यादव और पांडव किन्हें कहा गया है? कौरव, यादव और पांडव किन्हें कहा गया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल हाँ नंबर? जी, 23288। मधुबन। मानसा। ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी, जो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को ही याद करते हैं, आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते, वो है यादव। जो सकार को तो मानते हैं, कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं और देहधारियों को मानते हैं, वो है कौरव। जो निराकार साकार में आया हुआ है, जो उसको जानते हैं, उसकी मत पर चलते हैं और उसके जो ज्ञान देते हैं उसको धारण करते हैं, वह है पांडव। ठीक है माता जी। माता जी, सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में हाँ जी भगवान दीदी। को सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में कुछ बातें हमने समझी थी। भगवान को आज की दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ क्या बताएंगे आप? भी ऐसे कहेंगे ना दीदी, भी सर्व भी सभी भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे हैं। भी भगवान का एक रूप है जिसको हर धर्म में मानते हैं, जो कि शिवलिंग है। हिंदुओं में भी उसकी मानता है, जैसे मुसलमान भी वो मक्का मदीना में जाते हैं तो हज यात्रा करते हैं। क्रिश्चियन धर्म भी में भी कहते हैं गॉड इज लाइट। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक सतगुरु निराकार अकाल मूर्त। माता जी, और जैनी लोग। हाँ, ये बातें तो आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन बस आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे आपने एक उत्तर सही बताया, सर्वव्यापी मानते हैं, तो भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है, इसीलिए सर्वव्यापी मानते। इसी तरह से और बातें ऐसी बताइए जो हम प्रूव कर सके कि आज की दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि कालजुग के अंत में आके सभी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, भगवान का परिचय खुद भगवान ही आकर देते हैं। जो मनुष्य और जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, किसी को भी इसलिए भगवान का परिचय का पता नहीं होता। हम्म, ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, भगवान के स्वरूप को जानना, इसी पर धर्म और अधर्म निहित है, ये कैसे? भगवान के स्वरूप को जानना, इसी के आधार पर धर्म या अधर्म निहित है, ये कैसे?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 202155 मधुबन। 102। ठीक है, बताइए माता जी। प्रश्न देखिए, दोबारा प्रश्न बोल। भगवान को जानना, इसी आधार पर धर्म या अधर्म डिसाइड होता है, ये कैसे? पहले हमको जानना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो धर्म अन्ना जो भगवान को जानता है, मानता है और उनका पर चलता है, वह जो ज्ञान को भगवान जो ज्ञान देते हैं वह भगवान को पहचानती है और भगवान का श्रीमत पर अनुकूल चलता है, ये होता है धर्म। जो अधर्म होता है क्योंकि को मानते जो पालन नहीं करते वह चलते नहीं, ये अधर्म हो जाती है। लेकिन भगवान जो ये भगवान जो कृष्ण को भगवान का के लिए जो लागू नहीं होता है कि कृष्ण का गुण जो होता है भगवान का गुण से टाली नहीं करता है। तेणु शिव शंकर भोलानाथ ही गीता का भगवान का गुण को पूरा धारण करते हैं। ये सत असत्य व अमृत व विश्व को पान करते हैं। तेणु ये दोनों का समुच्चय गुण भाव शिव शंकर में जो शंकर में देखा जाती है। तो इसीलिए भगवान का जो गुण होता है ये शंकर में देखा है इसीलिए कहते हैं भोला भाले एवं भोले भाले और माता और पिता माता जो जी, माता जी, आज्ञा आज्ञा आज्ञा। मतलब ये जो होता है कि एक मिनट, आप बात तो समझिए। देखिए, प्रश्न ये पूछा है कि भगवान के साकार स्वरूप को मानना, इसी के आधार पर अगर कोई नहीं मानते हैं तो अधर्म है और मानते हैं तो धर्म है। तो ये कैसे, आप इसे प्रूव करके बताइए। आप बाकी जो बातें बता रहे हैं वो अलग विषय हो जाएगा ना। हो सकता है अभी कई माताएं ऐसी जुड़ी हुई है जो बात को न समझ पाए, फिर सारी बातें मिक्स हो जाएगी। तो आप इसीलिए जो मुख्य बात है आप केवल उस पे उत्तर दीजिए कि भगवान को जानना क्यों जरूरी है, भगवान को जानने से ही वो धर्म क्यों कहलाता है। आप मुख्य इस बात का उत्तर बताइए। हाँ हाँ, भगवान को जान से हमारा जो दुख दर्द को हमें हटाती है, वह हमारा पाप मुख्य हो जाती है। हमें ये जो पाप दुनिया से हमारा जो भगवान से हमें आत्म स्थिति बन जाती है। तेणु ये जो दुनिया जो कलिजुग जो पाप दर्द दुनिया होता है ना, ये दुनिया से हमें अनासक्त होकर आत्मिक दुनिया रे भगवान सहित आसक्त हो जाती हूँ और देवता व परम ब्रह्म व्रत पाती हूँ व वैकुंठ सुख शांति का को पाती हूँ। भगवान को नहीं जानेंगे पहचाने नहीं तो हमारा बुद्धि इधर उधर जाता है ना, इसीलिए हमको राह नहीं मिलता है। और जो कौरव और जो पांडव जादव जो बात आता है ना, ये जो भगवान को मानते हैं जानते हैं किंतु कर्म करते नहीं, किंतु पांडव तो भगवान को मानते जानते हैं और काम कार्य अच्छी तरह धारण करती है। धर्म का राह चलाना पड़ा बहुत परीक्षा आता है, किंतु ये सब समस्या को समाधान कर लेते हैं। हमारा अभी तो ये लक्ष्य है ना, हम जो अधर्म। हेलो। ठीक है माता जी। ओम शांति।
अगला प्रश्न है, भगवान का जो साकार स्वरूप है वही इस सृष्टि का बीज है और उसे जानना चाहिए। इस संबंधित हमने एक श्लोक समझा था, वो श्लोक बताइए और वो किस प्रसंग में हमने समझा है उसे स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है हेलो किसी का? ओम शांति। हेलो। हाँ ओम ओम शांति। शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 29,113। ठीक है माता जी। लातूर। हाँ मधुबन लातूर। हाँ जी। हाँ श्लोक बताना है ना दीदी? क्या प्रश्न एक बार बोलिए दीदी। परम पिता का जो साकार स्वरूप है वही इस सृष्टि का बीज है और उसे जानना चाहिए। इस संबंधित हमने जो श्लोक समझा है वो बताइए और वो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रसंग में हमने उसे समझा था। 15 का 4 नंबर का श्लोक है। ततः ततः पदम ततः परिवर्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तिन्ते भूयः तम एव च अध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृतः पुराणी। उस उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण देनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। जिसमें प्रवेश करते हैं ना परम पिता परमात्मा आकर, उस पाठधारी को खोजना चाहिए क्योंकि परम पद विष्णु लोक को ही खोजना है ना चाहिए। तो खोजने से हम उस परम पुरुष को खोजेंगे तो हम उसी से ही शरण लेनी चाहिए क्योंकि उस परम पुरुष से शंकर से ही ये सृष्टि का शुरुआत हो गई ना। तो नई सृष्टि माना पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति देवी देवता का धर्म भी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। माना जो सनातन धर्म है उसी से ही शुरुआत होता है। तो उसे पहचान कर जानकर उसकी शरण लेनी चाहिए, ऐसे बोला है इस श्लोक में। और ठीक है सब माता जी। धर्म में भी उसी का सब धर्म में भी उसी का गायन है आदम और एडम के रूप में ठीक है माता जी। उस परम पिता। ओम शांति। आगे फिर से यही प्रश्न है, परम पिता शिव का जो साकार स्वरूप है उसे क्यों जानना चाहिए, इस बात को स्पष्ट कीजिए। श्लोक के आधार से ही स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,322। हाँ जी। चंडीगढ़। मधुबन। मधुबन चंडीगढ़। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसके लिए बीज के लिए श्लोक है 2 का 17। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशम अव्ययम यस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिस द्वारा यह सारा अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष फैला है उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी
जगत पिता साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। माना कि वो बीज है शंकर। बीज को जानना जरूरी है। क्यों? अगर हम बीज को जानेंगे, बीज को जानना अर्थात अपने माता पिता को जानना। अगर हम उसको जान जाएंगे तो स्वयं को भी जान जाएंगे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो मतलब वो जानना जरूरी है, तभी हमें अपनी पहचान मिलेगी। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न यह है, हाँ जी। सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में हमने समझा था कि आज की दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ 3-4 प्रूफ समझे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आज कोई भी भगवान को नहीं जानता है। तो वो बताइए, कोई भी 1-2 बातें बताइए। हाँ जी दीदी, भगवान की सच्ची पहचान किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर अपनी मनमत पर या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहे अपनी मनमत से या किसी के कहने पर, देहधारी जैसे देह अभिमान में आने से। मतलब वैसे अपने स्वयं के भगवान का परिचय तो किसी के पास नहीं है, इसीलिए सबके किसी के पास भी आज सुख सुविधाएं तो सबके पास है, लेकिन सच्ची मन की शांति खुशी किसी के पास नहीं है। सब भटक रहे हैं। इसका कारण यही है कि क्योंकि किसी को भी भगवान की सही पहचान नहीं है। जब सही पहचान आ जाएगी तो सबसे पहले तो शांति ही मिलेगी, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। शांति आ गई तो बाकी चीजें तो स्वयं ही आ जाएंगी। ठीक है माता जी। ओम शांति। पहचान। अभी अगला प्रश्न है, बीज में सारे वृक्ष के गुण समाये हुए हैं। तो इस बात को स्पष्ट करना है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसमें सारे ही वृक्ष के गुण समाये हुए हैं। वो किस तरह से? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। फोन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये रोल नंबर? असो तथ्य वृक्ष है, बट रोल नंबर नहीं है दीदी। कहाँ से बात कर रहे? ये रोहतक मधुबन से दीदी। ठीक है। ये दीदी असो तथ्य वट वृक्ष है ना, जो उसके बारे में कहा गया है, वही सृष्टि का बीज है और उसी में सारा समाया हुआ है। हाँ, तो इसमें हमने कुछ और बातें समझी थी, बीज में सारे गुण समाये जो हुए हैं। तो इसके लिए हाँ, कैसे दिखता है कि शंकर में सारे गुण दिखने में आ रहे हैं? जो उसके बारे में जानता है वही सब वेदों के ज्ञाता है। जो इसके बारे में जानता है वही ज्ञाता है। ये श्लोक आया है ना 15 के 1 में। हेलो। हाँ जी। हाँ तो और तीसरा दीदी, माता जी, आज की दुनिया में भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ बताइए। दीदी भगवान को ना अलग अलग मान्यता से मानते हैं। जैसे कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी देवताओं को मानता है। ये नहीं जानते कि श्री शंकर भोलेनाथ ही परमपिता एक है। उनको अलग अलग नामों से मानते हैं। जैसे जैनी आदिनाथ मानते हैं और हिंदुओं में आदिदेव के नाम से मानते हैं। मुसलमान खुदा अर्श में रहता है, ऐसे मानते हैं। जब वो एक को मानेंगे और पहचानेंगे तभी बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम आगे प्रश्न सेम यही है, बीज में सारे गुण समाये हुए हैं, तो उसे कैसे समझाएंगे कि जो महादेव का स्वरूप है उसमें सारे ही सृष्टि के गुण दिखने में आते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। मैंने क्लास अटेंड नहीं किया है, पर फिर भी बता रही हूँ थोड़ा बहुत जो आता है। कि जो निराकार परमपिता परमात्मा में जो गुण हैं
वो गुण साकार में भी होने चाहिए। जैसे कि परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार हैं, तो वो गुण निराकार स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसकी मूर्तियां बनी हुई है। निराकार स्टेज ऐसी किसी की नहीं दिखाई है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो शंकर का निराकार स्टेज है वो किसी और की नहीं है। तो इससे ये होता है कि एक ही स्वरूप है ये भगवान का, जो निराकार स्टेज में टिक जाता है। शंकर ही एक ऐसा स्वरूप है जो परमपिता शिव को सबसे ज्यादा याद करके शिव समान बन जाता है। फिर कहता है अव्यक्त मूर्ति, गीता में आया अव्यक्त मूर्ति, वो एक ही ऐसी मूर्ति है जो शिव समान स्टेज को पकड़ लेता है। और जैसे कि दुनिया वालों को समझा सकते हैं कि जो अगर हमें जानना हो कि बीज में जो गुण होते हैं वो सारे गुण उस वृक्ष में नहीं, जैसे कि सारा वृक्ष बीज में समाया हुआ है, लेकिन बीज सारे वृक्ष में नहीं है। और बताते हैं कि शिव एवर प्योर है। तो वो कब पता चलेगा? जब साकार में भी वो गुण दिखाई दें। तो वो एक शंकर का ही गान है कि शास्त्र में कहा गया है कि महादेव शंकर ने कामदेव को भस्म किया। लेकिन दुनिया तो समझती है कि कामदेव कोई देवता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं है। ये अपने अंदर के काम विकार की बात है कि सबसे पहले पहले वही आत्मा शिव निराकार को याद करके अपने अंदर से कामदेव को भस्म करती है, वो ही शिव समान बनती है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे प्रश्न सेम यही है, भगवान को बीज में सारे गुण समाये हुए हैं, इसका प्रूफ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 3028। हाँ जी। हाँ, जलगांव मधुबन। हाँ जी। हाँ, इसमें बीज जैसे भी सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि में अच्छे भी मनुष्य है और बुरे भी मनुष्य है। तो वैसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें अच्छे गुण भी होना चाहिए और तो बुरे गुण भी होना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि अ, महादेव शंकर में जैसे अमृत भी है, माना अमर दिखाते हैं उनको, चंद्रमा के रूप में सोमरस दिखाते हैं। और जो उन्होंने जब मंथन, सागर मंथन हुआ उस टाइम में जो हलाहल विष निकला, तो उन्होंने वो विष भी धारण किया, पी लिया, मतलब नीलकंठ के नाम से उनको उस नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा कि उन्होंने अपने जो विषैले सांप होते हैं अपने शरीर के ऊपर सब धारण किए हुए हैं। इस आधार से उनमें सब जैसे अच्छे गुण भी है तो बुरे गुण भी है। और वो क्या देवताओं को भी आश्रय देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, और असुरों को भी। ऐसा नहीं, उनमें भेदभाव नहीं, समस्त दृष्टि उनकी। जैसे बीज में सब वृक्ष में जैसे जैसे बीज में गुण होते हैं वैसे वृक्ष में भी होते हैं ना। उसी आधार से शिव शंकर भोलेनाथ में भी वैसे ही सब गुण भी है। भोले के लिए भोले भी है और भालों के लिए भाले भी है। इस आधार से हम दुनिया वालों को समझा सकते हैं कि सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज में सब गुण समाये हुए हैं। ठीक है। और आज की दुनिया में भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ बताइए। अगर भगवान को जानते थे तो एक ही मूर्ति की पूजा होती थी। आजकल दुनिया में बहुत सारे ढेर सारे भगवान बना के बैठ गए हैं। एक से संतुष्ट नहीं होते तो दूसरे के ऊपर दूसरे किसी ने बताते हैं कि ये भगवान है, इससे इसको फल मिलते हैं, तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अनेक मतें और अनेक मंदिर बनाने से साबित होता है कि वो भगवान को नहीं जानते हैं। अगर भगवान को जानते तो एक की ही पूजा होती थी पूरे विश्व में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है कि जो भी विरोधाभास वाली बातें हैं वो उस महादेव में समाई हुई है, इस संबंधित कोई श्लोक बताना है। जो श्लोक हमने समझा था जिसमें दोनों भी बातें समाई हुई है विरोधाभास वाली। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन हेलो। अनम्यूट। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 23658। हाँ जी। कहाँ? मधुबन? मधुबन सतना। ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। इसमें
इसमें 2 का 17 बताया गया था कि मतलब ये सृष्टि का अविनाशी बीज है, उसके द्वारा सृष्टि वृक्ष मतलब विस्तार को पाता है। उनमें ही हर प्रकार के गुण मतलब दिखाई देते हैं। भक्ति मार्ग के भी गुण दिखाई देते हैं शंकर में। मना इसमें भी बताया है कि अर्धनारीश्वर भी दिखाते हैं, आधा माता आधा पिता दिखाते हैं। तो दोनों के गुण समाये हुए हैं, जन्म देने वाले के भी गुण समाये हुए हैं और बीजारोपण करने के भी गुण समाये हुए हैं। तो यही माना बताया गया है कि सृष्टि वृक्ष का ये बीज है। माना माता के भी गुण है और पिता के गुण भी है। तो माना पालना के भी गुण है और बीजारोपण करने के भी गुण है। तो इसलिए अर्धनारीश्वर दिखाते हैं। और उदाहरण भी बताना है दीदी। माता जी, आपने जो श्लोक बताया ना दूसरे अध्याय का 17वां, वो तो इस प्रसंग में है कि उस बीज से ये सृष्टि वृक्ष विस्तार पाया है। यहाँ अभी संदर्भ ये बताया है प्रश्न में कि दोनों भी विरोधाभास वाली चीजें एक बीज में दिखने में आती है, तो इसमें इसका उल्लेख श्लोक में भी हमने देखा है। जैसे आपने अभी उदाहरण बताया अर्धनारीश्वर का स्वरूप, या जैसे भोलों के लिए भोला है, भालों के लिए भाला है, तो ऐसा ही कोई उल्लेख श्लोक में है जिसमें दोनों भी बातें बताई हुई है। उस संबंधित हमने पॉइंट भी समझा था, उस श्लोक संबंधित थी। ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, ठीक है माता जी। माना 15 का 4 नहीं, उसमें तो यह था कि उस साकार स्वरूप को खोजना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए, ऐसा प्रसंग था। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए नहीं। माता जी। आए हुए भगवान के स्वरूप को जानना क्यों जरूरी है? माना जैसे मनुष्य आत्माएं भटकी हुई हैं, जैसे निराकार को तो दुनिया मानती है, लेकिन जिस साकार तन में भगवान आते हैं तो उसको यथार्थ रूप से नहीं पहचानते हैं। गलत मतलब उनके गलत वो बैठे हुए हैं कि माना भगवान सब में है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि भगवान श्री शंकर भोलेनाथ के ही तन में, क्योंकि शंकर के तन में ही तो भगवान आते हैं और सारे गुण उसी के द्वारा ही तो सारे गुण दिखाई देते हैं। माना निराकारी अव्यक्त मतलब स्टेज भी उन्हीं की बनती है और भगवान समान भी पूरे भगवान के सारे गुणों को भी धारण करते हैं। तो इसलिए माना मनुष्य भटके हुए हैं, उनको यथार्थ रीत पता नहीं है कि भगवान कौन है और देवताएं कौन है। माना उन लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम है कि प्रश्न यही है कि दो विरोधाभास वाली चीजें जिसमें आई हुई है, ऐसा श्लोक बताना है जो ये बात स्पष्ट करता हो। जिसमें बीज में सारे गुण समाये हुए हैं। ऐसा श्लोक जिसमें दोनों बातें समाई हुई है, वो श्लोक हेलो बताना है। हेलो ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 27,425 मधुबन। भोपाल। हाँ जी। जी ये 19 का 9 अध्याय का 19वां नंबर श्लोक है। इसमें दिया है तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सर्जामि च अमृतम च एव मृत्यु सत असत च अहम अर्जुन। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बनकर संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की वर्षा छोड़ता हूँ और मात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ और मैं ही ज्ञान सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ।
हे ज्ञान अर्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और सटे साटे समाचारित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। इसमें हो गया बहन? हाँ हेलो जी माता जी। जी हाँ माता जी, आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। जी ये जो विरोधाभास वाली बातें महादेव में दिखने में आती है, जी तो इससे हम और क्या बात स्पष्ट कर सकते हैं? एक तो है कि हम्म, बीज में सारे गुण समाये हुए हैं, जी और उसके अलावा ऐसे जो भी, जैसे हम्म, अमृत भी दिखने में आता है तो विष भी दिखने में आता है, जी भोलों के लिए भोला है, भालों के लिए भाला है, तो इससे महादेव का और कौन सा गुण स्पष्ट होता है जो परमपिता शिव के साथ मिलता जुलता हो? जी समत्वभाव का होता है, सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वो राक्षसी स्वभाव वाली आत्मा हो या देवताई स्वभाव वाली आत्मा हो। गंगा को अपने सर पे मतलब गंगा को अपने सर पे रखे हुए धारण किए हुए, तो मतलब तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं जो प्रलयकारी है, और जैसे देह अभिमानी भी दिखाते हैं, और आत्मिक स्थिति में रहकर निर्वस्त्र जो उनका रूप दिखाते हैं वो आत्मिक स्थिति का भी दिखाते हैं, देहवान का नामो निशान नहीं। इस तरह उनमें दोनों गुण दिखाई देते हैं। ठीक है माता जी, जी आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न होगा 3 लोक के चित्र संबंधित। 3 लोक के चित्र में जो कल बातें हमने समझी है कि जैसे आत्मा का परिचय का लेसन भी समझा, और 3 लोक के चित्र में भी आत्मा 84 लाख योनियों से नहीं जाती है, परम धाम के बारे में, सूक्ष्मोतन के बारे में जो भी बातें हमने समझी है, तो ये सब बातें जानने के बाद जिज्ञासुओं को आप क्या समझाएंगे? सबके मन में प्रश्न आ जाएगा कि ये सब बातें समझी है हमने, तो आगे हमें क्या करना है? तो इस संबंधित नए जिज्ञासुओं को ज्ञान में चलने के लिए, ज्ञान में क्यों चलना चाहिए, ज्ञान क्यों सुनना चाहिए, इस संबंधित जो बातें समझानी है वो क्या समझाएंगे? वीसीडी पॉइंट्स के आधार से हमने कुछ बातों को समझा था, लेकिन आप पूरे पॉइंट पढ़ के नहीं सुनाइए क्योंकि बहुत समय जाएगा। इसीलिए सार में बताइए कि नए जिज्ञासुओं को ज्ञान में चलने के लिए उमंग उत्साह देने के लिए क्या बातें समझानी चाहिए, और भगवान को पहचानना क्यों जरूरी है, ज्ञान सुनना क्यों जरूरी है, इस संबंधित कौन सी बातें समझा सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति। रोल नंबर? 2540 हाँ जी। मधुबन? मधुबन बेगमपेट हैदराबाद। हाँ जी, उत्तर भगवान ने बताइए। आकर राजयोग के द्वारा कलयुग पापी युग को बदलकर सत्ययुग में भेजते हैं। राजयोग सिखाकर सत्ययुग में भेजते हैं। ये बुद्धि रूपी मुट्ठी है। आप ने जीवन को धारण करके स्वयं स्थिति में रहना है। संगम में बात आते हैं जीव को धारण करना है, भाग्यशाली बनना है। वो धारण करना अर्थात ये राइट बात रॉन्ग बात है, विश्लेषण करना है।
मानेगा, मान देगा, चांद देगा, उन उन बताए सो रास्ते पे अच्छी तरह हमें जाना है। अभी अभी बाप संगम युग में आते हैं। बाप बोले तो रास्ते से चलने से पांडवों का लिस्ट में आ जाता है। शास्त्रों में लिखा है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसे नहीं, 84 जन्म में दुर्लभ है। ये आकर जन्म में भी वह परमात्मा आकर मनुष्यों को मिलते हैं। जो मनुष्य भगवान को पहचानते हैं, परमात्मा भाव को ब्रह्मा तन में आकर के, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ आत्मा है। मनुष्यों में उत्तम उत्तम से उत्तम इसी युग में होता है। इस ठीक युग है। का नाम पड़ता है ओम शांति माता। ओम शांति। ओम आप शांति। थोड़ा सा जैसे अभी पढ़ के बताए ना, आप एक दो ओम वाक्य माता। अपने आप से लिख के बोलने का प्रयास कीजिए, तो आपको थोड़ा सा अच्छी कोर्स बात, बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छी बात। ओम ओम शांति। शांति। आगे आगे के लिए प्रश्न है, सेम प्रश्न यही है। नए जिज्ञासुओं को क्या समझाना चाहिए? ज्ञान में चलने के लिए किस तरह आप उमंग उत्साह देंगे? इसका उत्तर दीजिए। या तो कल के टॉपिक में ही हमने काफी सारी बातें समझी है कि भगवान को कोई भी यथार्थ रीति से नहीं जानता है, तो इस संबंधित जो प्रूफ समझे है वो बातें बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हमें जी ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 9669 बनारस। हाँ जी। जो अभी आपने पूछा था कि मैंने भगवान को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते, तो इसका क्या प्रूफ है? पहला प्रूफ तो हम यह समझते हैं कि सभी लोगों से पूछा जाता है कि भाई भगवान कौन है, तो सब कहते हैं भगवान तो एक ही है। लेकिन वो अगर देखा जाता है तो कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, अनेक रूपों को मानते हैं। तो भगवान का नाम रूप देश काल तो एक ही होगा ना। तो कहते तो हैं एक है, परंतु उस यथार्थ स्वरूप को जानते नहीं, अर्थात सर्वव्यापी मान लिया है। तो इसलिए इस बात से हम ये बता सकते हैं कि उनके यथार्थ रूप को न जानने के कारण वो सर्वव्यापी समझ लिए। दूसरी बात है कि भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो जब गॉड इज ट्रूथ कहते हैं माने भगवान एक सच्चा है, तो सच्चा एक होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। तो अनेकों को भगवान मान लेने के कारण वो ये समझा जा सकता है कि वो भगवान को यथार्थ रूप में नहीं जानते, जिस यथार्थ रूप के द्वारा भगवान सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस आधार से हम बता सकते हैं कि भगवान को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता है। अ, ठीक है। और दीदी इसमें दूसरा प्रश्न कोई पूछा था क्या आपने? हाँ, 3 लोग के चित्र में ये पूछा था, जैसे कोर्स हम 2 चित्रों का समझाए हैं, तो कई जिज्ञासुओं को ये प्रश्न आएगा कि हमें क्या करना है आगे, और ये ज्ञान सुनने के बाद उसका महत्व क्या है, भगवान को पहचानना क्यों जरूरी है। तो इस संबंधित
ज्ञान में चलने के बारे में किस प्रकार उमंग उत्साह दे सकते हैं? जैसा कि 3 लोक के चित्र समझने से पहले हमने आत्मा का परिचय का समझा था, तो अब ज़ाहिर है कि सभी के मन में यह जिज्ञासा होगी कि आत्मा का परिचय तो समझ लिया, परंतु ये सृष्टि एक चक्र है जिसमें हम सब जन्म-मरण के चक्र में आते रहते हैं, तो ये आत्मा आखिर वास्तव में रहती कहाँ से आती है और कैसे इस सृष्टि पर जन्म-मरण के चक्र में आती है? तो इस बात के लिए ज़्यादातर लोगों के अंदर ये धारणा बैठी हुई है शास्त्रों अनुसार कि मनुष्य आत्माएँ 84 लाख योनियों में चक्र लगाती है। और एक ही जन्म ऐसा जो है कि दुर्लभ जन्म है जो मनुष्य जन्म गाया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत श्रेष्ठ कर्म जो करेगा, वही मनुष्य का जन्म पूरे 84 लाख योनियों में से एक ही जन्म मिलेगा। तो वास्तव में रोचक विषय यह है कि ये समझने की कि वास्तव में वो एक जन्म कौन-सा है? तो एक जन्म के लिए तो वैसे तो ये समझ लेते हैं कि कोई स्थूल जैसे लोग कहते हैं ना कि दूसरे जीव-जंतुओं में हम जाते हैं, कीड़े-मकोड़े बनते रहते हैं। लेकिन ये बात वास्तव में इस आधार से नहीं है, जैसा कि बीज में जो गुण होता है वही झाड़ में आएगा। तो जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे आम का बीज बोएँगे तो आम ही पैदा होगा, कोई दूसरा तो पैदा नहीं होगा। तो इस आधार से हम समझते हैं कि मनुष्य आत्माएँ इस 84 के चक्र में जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जन्म-मरण के चक्र में आते-आते सभी आत्मा की गुण, शक्ति, कलाएँ सब कम होने लगती है, जिसके वजह से वो सतो प्रधान से तमो प्रधान तामसी बन जाते हैं। तो तामसी बन जाते हैं तो जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर परिवर्तन का कार्य करने के लिए जब आते हैं, अर्थात कलयुग दुनिया से सतयुग दुनिया बनाने के लिए, तो उस पीरियड में जो आत्माएँ सभी जो मनुष्य आत्माएँ तो हैं सभी मनुष्य ही, मनुष्य मनुष्य में ही जन्म लेता है, तो जब तामसी बुद्धि बन जाती हैं, पत्थर बुद्धि बन जाती हैं, तो जिसको कोई भी यथार्थ माने ज्ञान नहीं रह पाता भगवान के संबंध में। तो जब भगवान को उस जन्म में जो आत्माएँ पहचानती हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानती हैं, पहचानती है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलती हैं, जिसके यादगार के रूप में बताया हुआ है कि जो भगवान के साकार और निराकार स्वरूप को यथार्थ रीति जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, वो पांडव कहलाते हैं। और जो स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो वही वास्तव में धर्म भी कहा जाता है। क्योंकि जो स्वरूप को जब तक नहीं पहचानते, तब तक उल्टे-पलटे कर्म करते हैं और कर्म करने से ही संसार में अधर्म की वृद्धि बढ़ जाती है। तो इस आधार से उनकी बुद्धि में ये बात बताया जा सकता है कि जब तक हम उस साकार स्वरूप को भगवान को यथार्थ रीति नहीं पहचानेंगे, तब तक से हमारी सद्गति नहीं हो सकती, पापों से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस आधार से हम उनको समझा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। गीता का भगवान ये टॉपिक या तो जैसे पिछले हफ्ते भी ये बात बताई थी, 5 से 7 मिनट के अंदर 3 लोग के चित्र में क्या क्या बातें हम समझाते हैं उसे रिवाइज करना है। आप पूरा कोर्स नहीं कराइए, सिर्फ जो मेन बातें हैं तो वही बातें बताइए कि ये टॉपिक हम 3 लोग के चित्र में समझा सकते हैं। तो इस हिसाब से 3 लोग का चित्र बताइए, या तो जो कल हमने टॉपिक समझा है गीता के भगवान का, उस टॉपिक को बताइए कि कल हमने क्या क्या बातें समझी। ध्यान जरूर दीजिए कि आप ज्यादा विस्तार में नहीं बताइए। यदि आप टू दी पॉइंट बोलेंगे तो हो सकता है 2-3 लोगों को चांस मिलेगा उत्तर देने का। सभी का हाथ नीचे किया हुआ है, इसीलिए जो भी उत्तर दे सकते हैं वो हाथ उठाइए। 3 लोग के चित्र में क्या क्या बातें हम समझाते हैं उसे सार में बताइए। जैसे कि अभी हमने रिवीजन की है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिला करके, जो मेन बातों पे नजर डाली है 3 लोग के चित्र के, तो वैसे ही उसे टू दी पॉइंट बताइए, या तो गीता के भगवान का जो कल टॉपिक हमने समझा है उसे बताइएगा।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ये मतलब क्या मैं दोबारा वो अनम्यूट करी हूँ तो क्या बता सकती हूँ, जैसे 3 लोग के बारे में हाँ मैं नहीं बताइए बताई माता जी। थी तो बता सकती। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 23658। हाँ जी बताइए माता जी। जैसे 3 लोग में बताया जाता है, जैसे शाकाहारी शाकाहारी लोग, फिर निराकारी लोग, फिर मतलब आकारी माना शाकाहारी लोग होगा, फिर आकारी, फिर निराकारी, जो हम आत्माओं के रहने का घर है और परमपिता परमात्मा के रहने का भी धाम है, माना परम धाम है। हम आत्माओं के पिता का घर है और हम आत्माओं का भी घर है। उस माना फिर उसके ऊपर सेटिंग दिखाई गई है कि सबकी जगह जगह अपनी अलग अलग है। जैसे मनुष्य पहले है देवी देवताओं की, फिर मनुष्य आत्माओं की, फिर मना कीट पक्षी पतंगों की, फिर है उसके नीचे है जैसे पेड़ पौधे सभी की आत्माएं माना सेटिंग में दिखाई गई है। फिर इसके बाद है जैसे 84 लाख योनियों को बताया गया है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं जाते हैं, 84 लाख माना 84 लाख योनियों जैसे कर्म करते हैं। जैसे हम आत्माएं जैसे सतयुग में रहते हैं तो 16 कलाएं रहती हैं, फिर वहाँ से गिरते हैं तो कलाएं नीचे हो जाती है, फिर द्वापर में आते हैं तो काम क्रोध बढ़ जाता है, तो उसके कारण हम मना विकारी बन जाते हैं। तो फिर आत्माएं का फिर कलयुग में आते आते मना कलाहीन हो जाते हैं तो पत्थर जैसी आत्माएं हो जाती है। तो जैसे जानवरियत जैसे हम व्यवहार करने लगते हैं, स्वभाव संस्कार मनुष्य मना देवताओं से मना जानवर जैसे बन जाते हैं। तो मनुष्य का बीज बीज मनुष्य ही बनते हैं, कीड़े पक्षी पतंगे नहीं बनते हैं। फिर जैसे द्वापर में मतलब शास्त्रों में भी मान्यता अलग अलग बता दी गई है कि मनुष्य आत्माएं 84 मतलब कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो शास्त्रों में बताया है। तो कौन सा जन्म दुर्लभ? तो एक कलयुग के अंत में ही हम जब आत्माएं नीचे गिर जाते हैं तो उस समय का जन्म दुर्लभ है। यानी जब कलयुग में शक्ति क्षीण हो जाने के कारण घोर अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, तो फिर हम जानवरियत जैसे कर्म करने लगते हैं। तो इस सब मना अंधकार में आ जाते हैं और नरक में हो जाते हैं। मतलब हिंसाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जैसे ये बढ़ जाता है। तो फिर सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, तो सहज राज योग का ज्ञान दे करके हम राक्षस जैसी आत्माओं को सहज राज योग द्वारा परिवर्तन करते हैं, तो फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर मेरे को इतना ही याद है, भूल गया दीदी। और ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 3028 हाँ जी। जलगांव मधुबन। हाँ जी। अब जैसे हमने नए आत्माओं को आत्मा का परिचय दिया तो उनको शरीर और आत्मा का अलग अलग पता चल जाता है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि अभी हम तो यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं, लेकिन एक्चुअल में हम रहने वाले कहाँ से हैं? तो इसका पता तो हमें नहीं है और शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा है, खाली गीता में लिखा है कि
ततत वासु सूर्यो शशांको न पावके दत्तो निर्वंचित धाम परम मम। इसका परिचय स्वयं भगवान आकर ही देते हैं कि भगवान जिस धाम में रहते हैं उनके बच्चे तो वहां भी रहेंगे ना, और दूसरी जगह तो नहीं रह सकते। तो हम अभी यहाँ पाठ बजाने आए हैं, तो अभी पाठ बजाने के बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच तो अभी परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? तो उनको बताते हैं कि ये परम धाम है, इसको शांति धाम भी कहते हैं और मूल वतन भी कहते हैं। ऐसा समझाने के बाद में उनको हम बताते हैं कि जैसे परमपिता शिव परमात्मा जो परम धाम का चित्र है उसमें दिखाया है कि सबसे उच्च स्टेज में है, और आत्माएं फिर जैसे जैसे उनका पार्ट है भगवान बताते हैं ना कि जैसे अभी भगवान के जिसके जैसे संबंध निभाया उसके आधार से उनको वहाँ परम धाम में भी जगह मिलती है। जैसे त्रिमूर्ति है तो त्रिमूर्ति को सबसे ऊंचा में बताते हैं, बाद में नंबरवार बाकी धर्म पिताओं को भी दिखाते हैं। फिर हम समझाते हैं उनको कि हम यहाँ सृष्टि रूपी रंगमंच में पाठ बजाते, सृष्टि रूपी रंगमंच में पाठ बजाते अपने परम धाम को और खुद को भी भूल जाते हैं। जब भगवान बाप आते हैं तब हमें वो परिचय देते हैं। और सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर में 3 लोक दिखाते हैं, जो 3 लोकों में दिखाया है कि ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। बाबा तो मुरली बोलते हैं शंकर ऐसी कोई पुरिया नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है कि ब्रह्मा साकार वतन के नजदीक है, इसलिए वो साकार तनधारी के मोह में रहते हैं, और उनकी स्टेज इसलिए नीचे में दिखाते हैं। और मध्य में है विष्णु, तो ना तो परम धाम की पूरी ऊंची स्टेज तक रहते हैं और ना ही साकारी दुनिया में फरिश्ता जैसा उनकी स्टेज होती है। विष्णु को ले दिखाते हैं मध्य स्टेज में, और सबसे ऊंची स्टेज में दिखाते हैं शंकर महादेव को। जो महादेव जो है ना ऊंची स्टेज में, जैसे बाप होता है निराकार शिव भगवान, वैसे ही शंकर भगवान भी ऊंची स्टेज में दिखाते हैं। और उनके लिए कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माना जैसे शिव एक पूर्ण है, उसमें से दूसरा पूर्ण वो महादेव को निकालते हैं और फिर वो अपने अपने स्टेज में परम धाम में वापस चले जाते हैं। ऐसा उनको हम समझा सकते हैं। ये बातें हम 3 लोक के चित्र में उनको बताते हैं। और निराकार स्टेज धारण करने के बाद में वो सारा सृष्टि का संचालन अपने शक्ति इसके द्वारा, भगवान ने जो दी हुई शक्ति उनके द्वारा करते रहते हैं, क्योंकि उनमें सब अच्छे भी गुण है तो बुरे भी गुण है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप के रूप में हम उनको समझा सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। आगे अभी गीता के भगवान का टॉपिक अगर समय पूरा होने जा रहा है, इसीलिए पहले उस टॉपिक को बताइए जो कल समझा है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है तो उसमें 3 लोग का चित्र और 1-2 किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा। पहले गीता के भगवान का जो टॉपिक हमने कल समझा है उसे बताइए सार के रूप में। और फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर और मधुबन। रोल नंबर है 21992। मधुबन। हेलो। मधुबन बेहला। बताइए। हाँ जी। बेहला। बताइए माताजी। तो इनका 3 चित्र बताऊं कि त्रिलोक, इन लोक का चित्र बताऊं कि गीता का भगवान के बारे में? गीता का भगवान। गीता का भगवान, तो गीता का भगवान सारे सब जो गीता को दिखाते हैं, गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिए हैं तो सबसे बड़ी भूल कर दिए हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। इनके लिए जानने का है, जैसे शिव जो निरंकार है, गीता कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनको मूर्ति दिखाते हैं, गुरु दिखाते हैं, सभी कुछ दिखाते हैं। लेकिन भोलेनाथ जो शिव शंकर होते हैं उनको
जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वो निरंकार है, भोक्ता है, करता है। और गीता का भगवान कृष्ण को डालने से यही सबसे बड़ी भूल हो गई है। धर्म पिताएं जितने जो जैसे निरंकारी स्टेट जो है, सो धर्म पिताएं का भी निरंकारी स्टेट है, बल्कि गीता का जो भगवान जो कृष्ण बताते हैं, जैसे दादा लेखराज का कोई भी चित्र में निरंकारी स्टेट नहीं थे। तो गीता माता का सार जगत की माता हुई। गीता का भगवान जो गीता में है, जो तो जगत माता हुई, तब पिता भी तो जरूर कोई होगा ना। वही भगवान गीता में ही है। भगवान वाच सब शास्त्र से शिरोमणि है, सारी दुनिया मानती है, बल्कि गीता का भगवान को कोई नहीं जानते कि कौन है। अभी इस कृष्ण को डाल देने से निरंकारी स्टेट कृष्ण को प्राप्त नहीं हुई। सारे जो धर्म पिताएं हैं उनको निरंकारी स्टेट है, बल्कि गीता जो दादा लेखराज जो ब्रह्मा का है, वो चित्र निरंकारी स्टेट प्राप्त नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया क्यों सरकार का नाम डाल दिए है। श्री कृष्ण का भगवान वाच डाल दिए, श्री कृष्ण का भगवान वाच डाल दिए श्री कृष्ण में भगवान को। यदि ब्रह्मा ने ज्ञान का बीज बोया होता तो आदि में ही सब माता हुई। ज्ञान का बीज तो कृष्ण में डाले नहीं। जो दादा लेख रहा, जो ज्ञान का बीज किसने, भगवान शिव ने किसमें डाले? वही 3 मूर्तियों में ही डाले रहे ज्ञान का बीज। तो वही से निरंकारी शिव शंकर भोलेनाथ भी है। और जो ऐसे सरकार में डाले हुए गीता का भी दिखाते, महाभारत युद्ध में कृष्ण को छोटा के रूप में नहीं, बड़ा रूप में दिखाते हैं कृष्ण को ज्ञान देते हुए। रथ में बड़े रूप में दिखाते हैं। मंदिर में भी पूजा कृष्ण को छोटे रूप में होता है। तो कृष्ण क्या पिता हुए? कृष्ण तो बच्चे के रूप में ही माता ही हो गए। पिता तो उनका बड़े रूप में होना चाहिए। राम का मूर्ति भी बड़े रूप में पूजा करते हैं। तो गीता का भगवान जो है से भूल से कृष्ण नाम डाल दिए हैं, उसी के लिए सारी दुनिया उनमें ये हो गया, भूल हो गई है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निरंकार शिव परमपिता परमात्मा है। हेलो दीदी। ठीक है माता जी। बाकी प्रश्न इस हिसाब से पूछा था कल के टॉपिक के लिए। आपने कल जो टॉपिक बातें बताई है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे और किसी को अनम्यूट करते हैं माता जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। कल जो हमने गीता का टॉपिक समझा है, तो उस टॉपिक के बारे में सार में बताइए। वैसे समय तो पूरा हो गया है, फिर भी कल का टॉपिक रिवाइज होना जरूरी है एक बार पूरा, इसीलिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न जरूर ध्यान से सुनिए। कल का जो टॉपिक है उस टॉपिक को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करना है। तो जिनका भी फोन अनम्यूट किया जाएगा, विषयांतर न हो क्योंकि उससे समय जाएगा। सिर्फ कल का टॉपिक ही आप बताइए। फोन अनम्यूट किया है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? मेरा जी। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। आपका ही फोन अनम्यूट है। हाँ, 8133 है। 33? एक मिनट, 33 या 35? 8133। ठीक है। मधुबन? मधुबन सतना। हाँ जी। बाबा ने कल गीता का साकार भगवान के विषय में बताया गया था कि सबसे पहले हमको इस सृष्टि के क्या बोलते हैं कि ये सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, उनको हमको जानना खोजना चाहिए। खोजना चाहिए और उनके शरण में हमको जाना चाहिए, जिसके द्वारा ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का प्रसारित होता है। और उसमें बताया गया कि वो जो जिसके शरण में हमको जाना चाहिए, वो मनुष्य सृष्टि के पिता हैं। उनको वह कोई और वो क्या बोलते हैं कि वो मनुष्य सृष्टि के बीज का बीज है, परम पिता शिव के साकार स्वरूप शंकर आदम आदि के यादगार बताया गया है। उसी प्रकार से उनको ये भी बताया गया विरोधाभास में
तो को देखते हुए उनको बताया गया था कि उनमें विरोधाभास से स्पष्ट हुआ कि वे जो सृष्टि के बीज हैं पिता, उनमें सारे बीजों का गुण संस्कार समाये हुए हैं। सृष्टि के हर तरह के मनुष्य देवी जैसे देवताएं, असुर और वगैरह, जैसे दिन और रात, सृष्टि में अच्छाई और बुराई इस सृष्टि में होती है। ये सारे विपरीत गुणों से प्रकृति बनी हुई। इस प्रकार शंकर जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हैं, उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, जिसके विषय में 2 अध्याय के 17 में भी बताया गया है। और बताया गया था कि सृष्टि में दैवी लोग भी होते हैं और असुर भी होते हैं। जैसे दिन और रात होता है, ऐसे ही अच्छे और बुरे के भी विषय में बताया गया है। और उसको बताया गया था कि शंकर के विपरीत गुणों से बनी हुई है सृष्टि के बीज शंकर को का ही यादगार है। और उनके गुणों के विषय में बताया गया था। अर्धनारीश्वर के विषय में बताया गया था। उनके अंदर में समही माता और पिता का गुण और समही माता और पिता का स्वरूप है, अर्थात दोनों का गुण पिता की तरफ बीज बोने का, जन्मदाता की और माता की तरफ पालना, दोनों के गुण शंकर में ही समाया हुआ है। इस प्रकार से और बताया गया था उनके गुणों के विषय में कि उनके ऊपर अर्धचंद्रमा अमृत के रूप में दर्शाते हैं, तो हलाहल विष भी पी करके पाप का निवारण भी करते हुए उनको दिखाया गया है। इसके भी विषय में बताया गया था। और बताया गया था कि गीता का भगवान जो मनुष्य सृष्टि के साकार बीज हैं, वो भोले भाले का भी उनको गुण बताया गया था कि वो भोले के लिए भोले भी हैं और छल छिद्र कपटियों के लिए वो भाले के रूप में भी वो प्रकट होते हैं। जैसे बताया गया कि कांटों से कांटा निकाला जाता है और विष से विष को मारा जाता है। इस प्रकार से देवताओं के महान बोलते हैं कि वो देवताओं में सबसे महान ईश्वर भी कहलाते हैं। जैसे असुर, भूत, प्रेत, राक्षसी स्वभाव, वो दोनों के ईश्वर कहलाते हैं। उनको दोनों मानते हैं, असुर भी मानते हैं और देवता भी उनको मानते हैं। और ये भी गुणों के विषय में बताया गया था कि उनके चंद्रमा शीतलता के प्रति गंगा, वो भी उनकी जटाओं ये दिखाया गया था। प्रलयकारी और त्रिनेत्री के रूप में भी विख्यात उनको बताया गया था। और ये भी बताया गया था गीता के भगवान जो देहाभिमानी जानवर में भी के रूप में भी, जैसे हाथी के चर्म का वस्त्र धारण कर गज चर्मधारी कहलाते हैं, तो वो निराकार ज्योति के निराकारी का स्टेज भी रूप में आत्मस्वरूप में भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार विपरीत गुणों को भी समाधान रूप में सहयोग देकर दोनों को जोड़े रखने की क्षमता भी सिर्फ शंकर में ही है, इसलिए सभी के लिए वो कल्याणकारी साबित होते हैं। और ये भी बताया गया था कि समत्व दृष्टि के सहयोग करते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद भाव किसी के प्रति नहीं है। उस समत्व भाव माने समदर्शी के बराबर समानता का भाव उनके अंदर है। इसके लिए अध्याय 9 के 19 में भी बताया गया था कि गीता का भगवान कौन नहीं, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न हो। सारे संसार की सारे जीव जंतुओं के स्वभाव संस्कार उनमें समाये हुए हैं। देवताओं के भी गुण और असुरों के भी गुण, देवताओं को भी वरदान देते हैं और असुरों को भी वरदान देते हैं। अगर ये भी बताया गया था कि गुणों के आधार पर भी उनको भगवान मानते हैं। लेकिन एक ही और बताया था कि एक ही गुण, ये गुण जितने बताया गया, ये गुण कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता है। गीता का भगवान अर्थात गीता का ज्ञानदाता श्री शंकर भोले ही नाथ हैं और कृष्ण बच्चा वो गीता का भगवान नहीं हो सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, और ये बताया गया था कि वो भगवान का वास्तविक रूप, जो भगवान का साकार रूप को मानते हैं, किसी अन्य देहधारी को मानना ही अधर्म और घोर पाप है, जिससे हम ग्लानि कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। या दूसरों को भी कोई हनुमान को मानता है तो कोई अन्य देवताओं को भगवान मान लेता है। अन्य देहधारी को मानना ही वो अधर्म है और एक को मानना ही
वो धर्म है। इसलिए श्री शंकर भोलेनाथ को गीता का भगवान को मानने वाले पांडव कहलाते हैं, और अन्य गुरुओं को गीता का भगवान मानने वाले वो अधर्मी के राह पर चलते हैं, उन्हें कौरव कहते हैं। जैसे परम पुरुष पर भारी शंकर को जानना ही सनातन धर्म है, उसे नहीं जानना अधर्म है। आदि पुरुष को जानने वाले ही पांडव धार्मिक आस्तिक कहलाते हैं। आदि सृष्टि के साकार बीज को नहीं जानने वाले अधार्मिक कौरव है, उन्हें नास्तिक कहते हैं। एक सच्चे भगवान को जानना फिर मानना और उनके बताए गए मार्गदर्शन पर सिमत पर चलने वाले को धार्मिक कहते हैं, बाकी सभी अधार्मिक कहलाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से ओम शांति। पिछले हफ्ते एक प्रश्न बताया हुआ था, बस केवल अभी तो समय काफी हो गया है, इसीलिए अगर कोई पिछले क्लास में न जुड़े हुए हो तो इस हिसाब से प्रश्न फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है। 3 लोक के चित्र में हमने जितने भी श्लोक अभी तक समझे हैं, तो वो सारे श्लोकों को एक जगह इकट्ठा करके लिखिए श्लोक नंबर के साथ। आज तो समय काफी हो गया, बीच में थोड़ा सा समय भी चला गया रिपीटेशन के कारण, तो इसीलिए आज तो ये प्रश्न पूछना हो भी नहीं पाएगा, लेकिन अगले हफ्ते ये प्रश्न जरूर रहेगा। 3 लोक के चित्र में जितने भी श्लोक हमने समझे हैं टॉपिक वाइज, परम धाम के लिए, सृष्टि चक्र के चित्र में चारों युगों के लिए, ब्रह्मा का दिन और रात, ये सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे जितने भी श्लोक समझे हैं, तो लिंक वाइज पहले परम धाम के लिए कि परम पिता परम धाम निवासी है, उसके बाद आत्माएं भी परम धाम के निवासी है। इसी तरह से आत्मा ये शरीर को धारण करती है, जो प्रकृतम पुरुषम चैव, ये चक्र रिपीट होता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, इस चक्र का आवर्तन चलते रहता है। ऐसे लिंक वाइज श्लोक आप निकाल के रखिए, और उसके आगे वो श्लोक किस टॉपिक में बताना है। आपको पूरा श्लोक भी बताने की आवश्यकता नहीं, केवल श्लोक का पहला वाक्य भी आप बता सकते हैं, या तो आपके बोलने का स्पीड अच्छा है तो आप पूरा श्लोक बता के केवल एक ही वाक्य में बताना है, ये श्लोक परम धाम के टॉपिक के लिए है कि परम पिता परम धाम के वासी है। इस नंबर का श्लोक आत्माओं के परम धाम निवासी प्रमाणित करता है। ऐसे टॉपिक वाइज श्लोक निकाल के एक जगह लिख के रखिए। आप पढ़ के भी सुना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में। ऐसे हो जाता है कई बार कि एक ही व्यक्ति बहुत लंबा समय ले लेते हैं, हाथ तो काफी उठे हुए हैं, तो ज्यादा लोगों को चांस नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक एक वाक्य में ही श्लोक किस टॉपिक में लागू होता है वैसे आप रेडी करके रखिए। अगले हफ्ते ये प्रश्न लास्ट के 10 मिनट में जरूर रहेगा, ताकि 3 लोक के चित्र के जितने भी श्लोक है वो सभी को याद हो जाए, या तो कम से कम एक जगह इकट्ठा हो करके वो पढ़ने में सुविधा हो। तो 1 हफ्ते का समय है, अगले हफ्ते तक इसे रेडी कीजिए। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले गीता के भगवान के टॉपिक में प्रश्न ये पूछा था, सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है उसे जानना क्यों जरूरी है। तो जो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि उस बीज को, यह टॉपिक हम देख रहे थे गीता के भगवान में परम पिता का जो साकार स्वरूप है शंकर अर्थात महादेव, तो वो गीता के भगवान के रूप में परम पिता शिव उनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं।
और जो परम पिता के नाम का अर्थ है वही कर्तव्य शंकर भी अपना करते हैं। इसे हम प्रूफ के तौर पे समझ रहे थे। शिव कल्याणकारी है तो शंकर भी कल्याणकारी है। जिस तरह परम पिता शिव आत्माओं के पिता है तो मनुष्य सृष्टि का पिता मनुष्य सृष्टि का भी शंकर है और उसे जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? इस संबंधित 15वें अध्याय का चौथा श्लोक जो हमने देखा, ततः पदम तत्परिमार्गित व्ययम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि पुरुषोत्तम संगम युग में उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे वैकुंठ में गए हुए पुनः यहाँ अर्थात कलयुगी संसार में नरक में वापिस नहीं आते हैं। और निश्चय ही उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो पुरानी अर्थात जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी शुरुआत जिस परम पद विष्णु लोक से हुई है तो उसे खोजना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए। तो इस श्लोक में यह बात स्पष्ट है कि जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हुई है उन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि वही सबसे पुरातन धर्म की स्थापना या विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। और जिससे प्रक्रिया प्रसारित हुई है तो वो कोई और नहीं बल्कि शंकर महादेव है। तो ये सृष्टि वृक्ष की जिससे शुरुआत हुई, सृष्टि वृक्ष में तो सारे धर्म है, उसमें भी मूल है सनातन धर्म की शुरुआत उन्होंने की। तो ये सृष्टि वृक्ष का बीज शंकर महादेव है जिनका हर धर्म में यादगार है। इस संबंधित जो हमने पॉइंट भी समझा था कि सारे धर्म वाले भी उन्हें मानते हैं और जगत पिता आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में, इसीलिए उन्हें जानना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। अगला प्रश्न यह पूछा था कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है तो उन्हें बीज क्यों कहा गया है, किस कारण से? तो जैसे बीज में सारे गुण समाये हुए होते हैं, वृक्ष का जो पत्ते हैं, फल है, फूल है, वो सारे गुण बीज में होते हैं। तो इस अनुसार जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है पिता शंकर महादेव, उनमें भी इस सृष्टि के सारे गुण दिखने में आने चाहिए। और इसी कारण भक्ति मार्ग में उनका चित्र भी इसी अनुसार बना हुआ है। जो भी अलग अलग चित्र दिखने में आते हैं महादेव के, वो भी ऐसे ही विपरीत गुणों का सम्मिलन महादेव का चित्र दिखने में आता है। कैसे? तो इसका पहला उदाहरण हमने समझा था कल के टॉपिक में। जैसे सृष्टि में देवताएं और असुर दोनों है। ये देवताई सृष्टि और असुरी सृष्टि या इन लोगों का इस सृष्टि में वास, ये जैसे है दिन और रात, दोनों के संस्कार विपरीत दिखने में आते हैं। तो ये दोनों विपरीतता भी महादेव में किस तरह है? तो जैसे कि वो महादेव देवताओं के भी ईश्वर कहलाते हैं। देवों में देव महादेव सबसे बड़ा देव कहा जाता है उन्हें। और इसी तरह से इससे विपरीत देवताएं है दिन की तरह, इससे विपरीत रात है अंधकार फैलाने वाले असुर, तो उनका भी देवता महादेव को दिखाते हैं। असुर भी उन्हें मानते हैं, तो कई असुरों को वरदान दिया हुआ शास्त्रों में दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो भूतों के भी नाथ है, इसीलिए भूतनाथ कहलाते हैं। और कोई देवताओं को भूतनाथ या राक्षसों के नाथ नहीं कहा हुआ है। तो दिन और रात, देवताएं असुर, ये दोनों विपरीत बातों को अपने में समाना, अर्थात दोनों के प्रति भी वो वरदानी है, दोनों के प्रति भी पक्षधर है, समान दृष्टि वाले। दूसरा उदाहरण माता और पिता।
दोनों का सम्मिलन महादेव में है। इसका यादगार अर्धनारीश्वर का चित्र दिखने में आता है। तीसरी बात, दो विपरीत गुणों को अपने में साधा हुआ है। इसका तीसरा प्रूफ, चंद्रमा, सोम अर्थात कि चंद्रमा और सोमरस, सोमनाथ कहा जाता है, चंद्रमा को धारण किया तो सोम से निकला सोमरस जिसे अमृत कहा जाता है, तो चंद्रमा को धारण किया अर्थात अमृत धारण किए हुए, और इसके विपरीत सर्पों को धारण किया है। और शास्त्रों में जो कथानक बने हुए हैं इस अनुसार जो सागर मंथन से हलाहल विष निकला, तो उस विष को भी प्राशन करके सारे सृष्टि से पापों का निवारण करने वाले भी है। तो अमृत भी और विष भी। इस प्रसंग में हमने 9वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19, उसे भी हमने समझा था, जिस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि वो अमृत भी है तो मृत्यु भी उनमें मृत्यु रूपी विष भी समाया हुआ है। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। तो इसमें इस बात का उल्लेख दिया हुआ है कि वो अमृत भी है और असत्य रूपी मृत्यु को भी, मृत्यु रूपी विष को भी धारण करते हैं, तो अमृत को भी धारण करते हैं। सत असत, सच्चों के प्रति सच्चे और शठे शाठे समाचरित अनुसार जो झूठे हैं उनके प्रति वैसा ही रूप भी धारण करते हैं। और इसी तरह से इसका और उदाहरण हमने समझा था, भोले भाले कहा जाता है महादेव को। वास्तव में परम पिता शिव तो भोले है, लेकिन जो महादेव है वो भी भोलों के लिए भोलेनाथ है, और जो भाले है अर्थात छल कपट करने वाले, तो उनके प्रति जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, इस अनुसार वो छल छद्र कपट वालों के लिए भाले अर्थात वैसा ही स्त्रीक रूप धारण करने वाले भी है। इसी तरह से और बातें हमने समझी, जैसे कि शीतलता का प्रतीक गंगा को भी धारण किया हुआ है, तो विनाशकारी का प्रतीक तीसरा नेत्र के रूप में भी महादेव की ही मान्यता दिखने में आती है। इसी तरह से देहभान का प्रतीक हाथी है, तो उस हाथी के चमड़े का अर्थात गज चर्मधारी भी कहलाते हैं, ऐसा वस्त्र धारण करते हैं। और देहभानी भी एक तरफ है, तो दूसरी तरफ महादेव के निर्वस्त्र चित्र भी दिखने में आते हैं। तो यहाँ कोई वास्तविकता ऐसे नहीं कि कोई ऐसा देवता हो जो निर्वस्त्र रहता हो। यहाँ बात है अपना जो देह है, शरीर रूपी वस्त्र, उसके भान को पूरा त्याग देते हैं। ऐसी परमपिता की याद में उन्होंने स्टेज बनाई है कि उनको देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी कोई भी प्रकार का देहभान नहीं रहता, इतना वो याद में तल्लीन हो जाते। तो एक तरफ देहभानी भी, दूसरी तरफ पूरी तरह निरहंकारी और देहभान को भूले हुए ऐसा रूप भी दिखने में आता है। तो एक महादेव ही है, जैसे बीज में सारे गुण होते हैं, तो ये सृष्टि तो बनी ही हुई है विपरीत गुणों से, लेकिन उन सारे गुणों को साधने की जो माता पिता बन करके सबको बैलेंस करने की स्थिति एक महादेव में ही है। तो इसीलिए ही जैसे परम पिता शिव कल्याणकारी, वैसे महादेव भी सबके प्रति गुण अवगुण हो, अच्छाई बुराई हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, साक्षी होकर के सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। तो भगवत गीता में ही ऐसे श्लोक जो वर्णन किए हुए हैं, जो महादेव के इन गुणों को पूरी तरह से प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इस अनुसार भक्ति मार्ग में जो भगवत गीता में गीता का भगवान कृष्ण माना गया है, लेकिन
कृष्ण के ऐसी कोई भी चरित्र दिखने में नहीं आते जो सबको अपने में साधे हुए हो, लेकिन ऐसा गायन एक महादेव का ही है। तो इस अनुसार गीता का भगवान कृष्ण नहीं बल्कि महादेव है। ये प्रश्न और पूछा था कि गीता के भगवान को जानना ही धर्म है और न जानना ही अधर्म है, वो कैसे? तो वास्तविक रूप में ये जो भगवान को मानना ये धर्म है कैसे? शुरू में ही हमने श्लोक जो देखा 15वें अध्याय का चौथा, जिसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि वो जो परम पद है विष्णु लोक का, तो उसे खोजना चाहिए और उसकी शरण लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? उसका उत्तर बताया, जिससे पुराने सत्य सनातन देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात गीता के द्वारा भक्ति मार्ग में जो मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय गीता ज्ञान सुनाया गया, तो उस गीता ज्ञान से ही जो असुर है उनका विनाश और नई सृष्टि की स्थापना होती है। इसके अनुसार यहाँ भी जो श्लोक में उल्लेख है, उस महादेव से ही पुरानी जो प्रक्रिया है सनातन धर्म की वो प्रसारित हुई है। तो वास्तविक जो धर्म है, धर्म अर्थात धारणा, उसे स्थापन करने के निमित्त वो साकार स्वरूप बनता है परमपिता का। तो इसीलिए ही उस साकार स्वरूप को जानना ही वास्तव में धर्म है, क्योंकि जो असली धर्म स्थापक है, धर्म की राह पर चलाने वाला, उसे हम जानते हैं, मतलब हम धर्मों को सहयोग दे रहे धर्म स्थापना में। और यदि नहीं जानते हैं तो हम जरूर अधर्मियों का साथ देते हैं। इस अनुसार ही यहाँ ये बात कि उस साकार स्वरूप को मानना ही धर्म है और न मानना और न जानना वो अधर्म है। और इसके साथ बताया, अन्य किसी भी देहधारियों को गीता का भगवान अगर मानते हैं तो वो अधर्म और साथ में पाप भी है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि कौरव, पांडव और यादव किन्हें कहा गया है? तो भक्ति मार्ग के अनुसार जो अधर्म की राह पर कौरवों को दिखाया गया है, तो किस कारण से? यहाँ ये परिभाषा बताई है कि कृष्ण या अन्य जो भी देहधारी धर्मगुरु है, उनको गीता का भगवान मानने वाले अधर्म के राह पर चलने वाले कौरव है। और दूसरा बताया है यादव, जो केवल निराकार को भगवान मानते हैं। और एक बताया पांडव, जो निराकार ज्योति बिंदु को भगवान मानकर और जिस साकार स्वरूप के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं, तो उस साकार स्वरूप अर्थात शिव और शंकर, इस प्रवृत्ति को जो मानते हैं वो है पांडव। तो भगवान वास्तव में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव है, लेकिन निराकार उवाच कैसे करेंगे? साकार के द्वारा ही। तो इसीलिए उस साकार और निराकार के प्रवृत्ति को मानना ही वास्तव में धर्म की राह पर चलना है, और वही धर्म की राह पर चलने वाले वास्तव में पांडव है। और इसके अलावा तीन लोक के चित्र में ये पूछा था कि तीन लोक का चित्र समझाने के बाद उन्हें ज्ञान में चलने के लिए आप आगे कैसे प्रेरित करेंगे, और आगे का चित्र शुरू करने के पहले हमें उन्हें समझाना है कि इस तीन लोक के चित्र में हमने कौन सी महत्वपूर्ण बातें समझी। तो कल के क्लास में ये बातें तो रिवाइज की थी, शुरू की। बाकी कल जो VCD पॉइंट्स हमने समझे हैं, केवल उसका सार ये है, सबसे पहले तो सृष्टि चक्र भी हमने समझा, तीन लोक के चित्र में परम धाम समझा, सूक्ष्म वतन क्या है वो भी समझा। अब सृष्टि चक्र का चित्र पूरा समझने के बाद महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब कलयुग अंत में सब जानवरियत जैसे बन जाते हैं,
तो उनका परिवर्तन कैसे होता है? उनका परिवर्तन गीता ज्ञान और राजयोग के द्वारा होता है। तो जो उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो वही नरक से स्वर्ग में जा सकते हैं। और इसके लिए ही महत्वपूर्ण बात यह है, स्वर्ग में जाना है तो भगवान ने ज्ञान देकर हमारा भाग्य हमारे मुट्ठी में दिया है। तो उस आए हुए भगवान को पहचानना है। भगवान के अलावा इतना गहरा ज्ञान कोई देते नहीं। तो वो समय अभी चल रहा है जिस समय भगवान को प्रैक्टिकल में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें जानना है। क्यों जानना चाहिए? इसीलिए क्योंकि भगवान जिस समय पुरुषोत्तम संगम में इस सृष्टि पर आते हैं और नर को स्वर्ग बनाते हैं, शूद्र मनुष्यों को जो जानवर मिसल बने हैं उन्हें देवता बनाते हैं, मंदिर लायक बनाते हैं, तो वही ये जन्म है, अंतिम जन्म पुरुषोत्तम संगम युग का, जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि ये दुर्लभ जन्म है। और युगों में भगवान नहीं आते हैं और इसी कारण से ही भगवान इस पुरुषोत्तम संगम में आते हैं। तो भगवान से डायरेक्ट भाग्य प्राप्त करने का समय है, इसीलिए उस समय को गंवाना नहीं है। जो शास्त्रों में ये मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने भाग्य बांटा था तो सोए थे क्या? लोग दुनिया में यह समझते कोई बच्चे पैदा हुए तो ब्रह्मा जी या जो भाग्य की देवी है वो भाग्य लिखती है। वास्तव में ऐसे नहीं है। भाग्य तो सब कलयुगी दुनिया में जैसा अपने अपने कर्मों का खाता उनका नोंदा हुआ है उस अनुसार करते हैं। लेकिन यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम में पूरे कल्प की अपने भाग्य की रेखा को लंबा कर सकते हैं भगवान जो ज्ञान देते हैं उस आधार से। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आए हुए भगवान को यथार्थ रीति जानना है, क्योंकि अगर हम जानेंगे तो उन्हें याद करेंगे और याद करेंगे तो प्राप्ति भी पूरी करेंगे, और जाना नहीं तो प्राप्ति पूरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ही भगवान को यथार्थ रीति जानने के लिए ही अगला चित्र हमें समझना है कि सर्व आत्माओं का पिता कौन है। अब सर्व आत्माओं का पिता इस चित्र को शुरू करने के पहले, बताने के पहले, कई बार जिज्ञासुओं से यदि हम पूछते हैं कि आप भगवान को जानते हैं, तो वो यही कहेंगे हाँ हम जानते हैं। तो अपने अपने अलग अलग बातें बताते हैं, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान, कोई देवियों को भगवान मानते हैं, कोई 10 अवतार मानते हैं भगवान के, कोई 24 अवतार मानते हैं, कोई कहते कण कण में भगवान है, कोई कहते हैं भगवान अनेक जन्म लेते हैं, अनेक बार इस सृष्टि पर आते हैं। तो कोई अलग अलग धर्म वालों का परिचय देते हैं कि इस धर्म में ये मानते हैं। तो अनेकों रूप मान लिए हैं, अनेकों भगवान के नाम मान लिए हैं, जानवर के रूप में भी भगवान को माना, तो कोई गुरु साधु संतों के रूप में भी भगवान को माना जाता है। तो ये जो गलतफहमियां है जिज्ञासुओं के मन में, आज की दुनिया भक्तों के मन में, तो उसे अलग करना होगा पहले कि वास्तव में हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। जो हम समझ रहे हैं कि हमें भगवान का परिचय है, लेकिन किसी का भी यथार्थ परिचय होना अर्थात क्या? उनका नाम एक्यूरेट पता हो, उनका एक्यूरेट रूप पता हो, वो कहाँ रहते हैं, उनका स्थान पता हो, वो क्या काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, वो पता हो। तो भगवान का नाम अनेकों बताते हैं, रूप अलग अलग बताते हैं, उनका स्थान अलग अलग बताते हैं। जैसे कण कण में भगवान को मानते, कोई कहते भगवान मंदिर में है, कोई कहते गुरुद्वारे में है, कोई कहते मस्जिद में है, कोई कहते आसमान में है। तो ऐसे भगवान का स्थान अलग माना, काल अलग माना। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। तो ये सर्व आत्माओं के पिता का शुरुआत का जो टॉपिक है वो हमने समझा था। बाकी ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। आज के लिए
गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।